जय हिंद। देखिए, मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे सभी। तो एकदम मेहनत से पूरी लगन के साथ स्टडी करते रहिए और बेटा अपना बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट हासिल कीजिए। तो देखेंगे आज की क्लास बेटा हमारी है, यहाँ पर हमारा है क्लास 10th की साइंस में अध्याय चैप्टर रासायनिक अपक्रिया और उनके समीकरण में यहाँ पर बेटा योगात्मक अपक्रिया को समझेंगे और समझेंगे विलोपन अपक्रिया को। ओके, योगात्मक अपक्रिया समझनी है हमें अच्छी तरीके से और यहाँ पर विलोपन अपक्रिया को समझना है। तो बेटा बस बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे साथ में, और मैं आपको वादा करता हूं कि योगात्मक अपक्रिया और विलोपन अपक्रिया को इसी वीडियो में बेहतरीन तरीके से समझा के जाऊंगा। आप योगात्मक अपक्रिया और विलोपन अपक्रिया से रिलेटेड एग्जाम्पल अपने आप खुद से कर पाएंगे। ठीक है, एकदम समझेंगे यहाँ पर विलोपन और योगात्मक अपक्रिया को। इसका पार्ट 5 है, हम बेटा पार्ट 4 को दे चुके हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 1 2 3 4 तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा लेक्चर 5 मतलब पार्ट 5 है यहाँ पर इसका। ठीक है, तो एकदम शानदार तैयारी करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पर जो हम स्टडी करा रहे हैं वो अधिकांश ऑल बोर्ड एग्जाम की स्टडी करा के लेके चल रहे हैं, जिससे कि जैसे एमपी मतलब एमपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, इस तरीके से यहाँ पर जितने भी बोर्ड हैं अधिकांशतः उन सारे बोर्ड की हम तैयारी यहाँ पर करा के चल रहे हैं, जिससे कि आप सभी बच्चे इस चैनल पर और यहाँ पर ऐसे एप्लीकेशन पर स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से आगे अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्लास हमारी आज की योगात्मक अपक्रिया और विलोपन अपक्रिया। तो समझेंगे यहाँ पर कि सर योगा विलोपन अपक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन समझेंगे यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो आप एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे, वह अपक्रिया जिसमें पदार्थ लुप्त होकर, यानी कि जो अभिकारक पदार्थ होते हैं ना बेटा, अभिकारक पदार्थ से एक अणु या परमाणु लुप्त हो जाता है, अणु या परमाणु लुप्त होकर और नए उत्पाद पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अपक्रिया को विलोपन अपक्रिया कहते हैं। लुप्त मतलब विलुप्त, विलुप्त या लुप्त बोल दो, इसका मतलब होता है छिपना। यदि कोई किसी पदार्थ का कोई परमाणु या अणु छिप गया है और छिपकर किसी नए पदार्थ का निर्माण कर लिया है, तो समझ लीजिए वह अपक्रिया विलोपन अपक्रिया कहलाती है। सीधी सी बात है, विलोपन अपक्रिया में पदार्थों का विलुप्त हो जाना, यानी कि लुप्त हो जाना। सही है, तो यहाँ पर कोई परमाणु या अणु जब बेटा विलुप्त होकर नए पदार्थों का निर्माण कर देता है, तो इस प्रकार की रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैं मतलब आपको पहले परिभाषा लिख दूं, उसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बोले, वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ के अणु या परमाणु लुप्त होकर उत्पाद पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अपक्रिया को विलोपन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जब किसी पदार्थ का कोई अणु या परमाणु लुप्त हो जाता है और लुप्त होकर उत्पाद पदार्थ बना लेता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया विलोपन अपक्रिया कहलाती है। इतना आप लोगों को समझना हो। जैसे एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास बेटा यहाँ पर कोई एक कंपाउंड है, सपोज कर लो
कि मैं कहूँ मेरे पास ए एक्स और ये वाई, ये कोई कंपाउंड है बेटा, और इसमें हुआ क्या है कि ये एक्स, ये एक्स और ये वाई आपस में, मतलब यहां से ये छिप गए हैं। अणु और परमाणु का मतलब मैंने आपको बताया, अणु या परमाणु लुप्त होकर नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, तो यहां से ये लुप्त हो जाते हैं और आपस में मिलकर एक्स वाई बना लेते हैं, और इधर रह जाता है बेटा ए। तो इस प्रकार कुछ यहाँ पर घटना होती है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ प्रक्रिया होती है, घटना होती है। इसी प्रकार की अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, एग्जांपल को ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास यहाँ पर कोई कंपाउंड है CH3 CH2 और Cl, चेंज टू, ये रिएक्शन है ना बेटा, हम रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3 CH2 चेंज टू Cl, वो सॉरी चेंज टू, हमें रिएक्शन करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज करके आपको बता दूं, स्ट्रक्चर बना के समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर C पर हाइड्रोजन 3 लगे हैं, तो बेटा देखिए 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन। फिर इससे डायरेक्ट C जुड़ा हुआ है, इस पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं सर, फिर इससे Cl जुड़ा है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ होता क्या है कि Cl किसी एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ लुप्त हो जाएगा और बना लेगा S। समझ रहे हैं यहाँ पर बेटा। यहाँ पर जो बचेगा वो आप लिख दीजिए, तो देखिए यहाँ पर C एक H और ये H और ये C, इस पर बेटा एक H और ये H, मतलब इसका क्या हुआ HCl प्लस, यहाँ पर बन गया हमारे पास CH2, और यहाँ पर बेटा कुछ नहीं है ना, ये देखिए तो कुछ नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड खाली हो गया ना, यहाँ से Cl चला गया, H चला गया, तो बॉन्ड तो रह गया, तो जब बॉन्ड रह गया तो बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ करके लिखें तो इसे C2H4 लिख सकते हैं भाई, आराम से समझ गए होंगे विलोपन अभिक्रिया को, ठीक है। और भी एग्जाम्पल बताऊंगा, क्लियर करूंगा बेटा आप लोगों को। देखिए और एग्जाम्पल, जैसे CH3 CH2 CH2 और बेटा सबसे पहले इसका आप स्ट्रक्चर बनाइए। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए संरचना सूत्र, मतलब तो संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, देखिए C पर बेटा 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, इस पर बेटा 2 हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, और ये हमारा Br। यहाँ पर होता क्या है कि जो Br आप देख रहे हैं ना, ये Br ये किसी एक हाइड्रोजन के साथ लुप्त हो जाएगा बेटा। यहाँ पर जैसे आप देखिए, यहाँ पर जाए यहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से निकल हाइड्रोजन के साथ लुप्त होगा ना, वो कहीं से लुप्त हो जाए हाइड्रोजन के साथ लुप्त होगा, बाद में हम लोग उसे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। चाहे आप यहाँ से हाइड्रोजन ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, बाद में इधर कंपाउंड लिखेंगे, उसमें हाइड्रोजन को सेट करके लगाएंगे अच्छे से, कहाँ हमें क्या लगाना है, यहाँ पर देखेंगे Br, ये बना लेगा HBr, ठीक है। एक हाइड्रोजन को Br ले गया, यानी लुप्त होकर बना लिया HBr। अब बचा यहाँ पर CH3, देखो बेटा CH3, हमारे पास एक कंपाउंड बचा CH, मतलब यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन के 3 है, 1 2 3, पूरे वहां पर 3 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा तो बेटा CH, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो CH2। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर CH3 CH CH2 में क्या कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ पर 1 2 1 2 बैलेंसी कंप्लीट नहीं है। जब संयोजकता कंप्लीट नहीं है तो इसे डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे बेटा। यहाँ पर आप देखेंगे 2 2 4, 1 2 2 4 और 1 3 4, यानी कि ये कंपाउंड हमें प्राप्त हो गया। क्या समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है। और यदि समझ में आया तो इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं बेटा, वो आपको करके बताना है और बहुत ही अच्छी तरीके से करना है उसे। चलिए, तो ये एग्जांपल है, ये हमारा दूसरा एग्जांपल था, ये तीसरा एग्जांपल आपको करना है। CH3 CH2 CH2
CH2 और Cl। चलिए इस एग्जाम्पल को आप करेंगे बेटा, ये रिएक्शन आप करके दिखाएंगे, और यदि नहीं होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे और मैं फिर उसे आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये रिएक्शन माय डियर आपको करना, ठीक है। तो ये होता है विलोपन अपक्रिया। तो विलोपन अपक्रिया आराम से समझ गए होंगे, विलोपन अपक्रिया किसे कहते हैं, विलोपन अपक्रिया के एग्जाम्पल कैसे करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर योगात्मक अपक्रिया। बेटा योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया याद रखना है, योगात्मक अपक्रिया को बेटा एडिशन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में, एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अपक्रिया को एक और नाम दिया जाता है बेटा योजन या संयोजन अपक्रिया। कंफ्यूज नहीं होना है ना, योजन और संयोजन अपक्रिया दोनों नाम से याद रखना है बेटा आप लोगों को। तो योजन या संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया बात एक ही होती है। और विलोपन अपक्रिया को भी एक नाम देते हैं, यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको बता दूं दूसरा नाम भी जानते हैं इसे बेटा वियोजन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं, वियोजन। बात एक ही होती है, ठीक है, दोनों बात एक ही है। एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि विलोपन अपक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर वियोजन अपक्रिया, बात एक ही है बेटा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज आपको नाम में नहीं होना है, बाकी यहाँ पर काम देखना है कि इनका काम क्या होता है। योगात्मक अपक्रिया मतलब संयोजन अपक्रिया, एडिशन रिएक्शन समझेंगे। सर एडिशन रिएक्शन क्या होता है, तो आप खुद ही बताइए एक छोटी सी बात कि सर योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना, योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना। जब कोई दो पदार्थ आपस में जुड़कर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया मतलब संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ओके, यहां तक आपको मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ रहा होगा। मतलब सीधा सीधा सा है, जब कोई दो पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। मैं परिभाषा लिख रहा हूं ना बेटा, यहां पर ध्यान से समझो, सिर्फ पॉइंट को समझोगे कि योगात्मक का मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है। तो क्या हुआ, वह अपक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में संयोग करके, संयोग या जुड़कर करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अपक्रिया को इस प्रकार की अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा बेटा, योगात्मक का मतलब क्या होता है या संयोजन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो योगात्मक अपक्रिया किसे कहेंगे, वह अपक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में संयोग करके किसी एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे होते हैं तो उस प्रकार की अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। सामने डेफिनेशन लिखी है, आप आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं, ओके, देख सकते हैं। और पूरा बेटा कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएंगे और नोट करते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बता के हटूं वैसे ही आप नोट कर लेंगे,
ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक, सबसे बेटर होता है स्क्रीनशॉट, बाद में आप अच्छे से नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे एग्जाम्पल में आपको हम बताएं, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होता है इसका, जैसे जैसे बेटा मैं कहूं मेरे पास ए एक कंपाउंड है, बी कोई दूसरा कंपाउंड है, दोनों आपस में जुड़ गया, बना लिया ए बी। समझ में आया? पूरा समझ में आया बेटा आराम से? यहाँ पर एक छोटी सी बात होती है कि जुड़ते कम है, तो जुड़ेंगे की भी कब, मैं आपको यार रिएक्शन में बताऊंगा किस कब जुड़ते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बेटा यहाँ पर मेरे पास दूसरा कंपाउंड है HCl। अब मैं इन दोनों की रिएक्शन आपस में कर रहा हूं, तो देखेंगे बेटा ध्यान से। मैंने कहा मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक कंपाउंड है, दूसरा है HCl। तो होता क्या है यहाँ पर देखिए, ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ना बाबू, ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और एक जगह हाइड्रोजन आके लग जाता है और दूसरी जगह Cl आके लगता है। सीधी सी बात, मतलब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा वैसे यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 रह जाएगा, और एक ही इसका वैलेंस यहाँ पर रह जाएगा, तो एक जगह पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा और दूसरी जगह पे Cl आके लग जाएगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ करके, तो देखेंगे यहाँ करके C2, क्योंकि कार्बन 2 है तो C2, H यहाँ पर 5 हो गया C2H5, और Cl यहाँ पर 1 है तो Cl, यानी कि जो कंपाउंड बन गया बेटा वो बन गया C2H5Cl। इसका नाम है एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन, ठीक है यहाँ तक? तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोरोएथेन का फॉर्मूला क्या है। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट एक आध दो एग्जांपल और इस पर समझते हैं, विलोपन अपक्रिया, सॉरी योगात्मक अपक्रिया पर। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं कहूं CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr, तो आराम से कर सकते हैं। याद रखना कि जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ना यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है बेटा, यहाँ से ही ये बॉन्ड एक ब्रेक होता है, किससे? इससे। तो बस जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर एक परमाणु आके हाइड्रोजन को लग जाएगा और एक Br लग जाएगा, बात खत्म, सीधा सा रिएक्शन खत्म। तो यहाँ पर CH3 CH, बेटा एक हाइड्रोजन लगा तो CH2 हो गया, और CH2 यहाँ पर हमने Br लगाया तो Br हो गया। समझ रहे हैं भाई? CH2 और यहाँ Br लगाया Br, इसको यहाँ करके लिखेंगे तो बेटा 1 2 3 यानी कि C3, और 3 2 5 2 7 H7 और Br है, तो ये हुआ ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम क्या हुआ बाबू? ब्रोमो प्रोपेन। तो रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि योगात्मक अपक्रिया कैसे करते हैं, योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं। मैं एक दो एग्जांपल आपको घर के लिए दे रहा हूं, तो बेटा आप घर से करके दिखाएंगे और लाएंगे करके, ठीक है? चलिए ये दूसरा एग्जांपल था, तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तो चलिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 1 2 3 और CH, ठीक है? ये है प्लस HCl। ये एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और यदि नहीं होगा तो आप उसे कमेंट करके पूछेंगे कि सर समझा दीजिए, हमको नहीं आया। मैं आपको फुल डिटेल डिस्कस करके समझाऊंगा, फुल डिटेल के साथ समझाऊंगा कि ये कैसे होगा, ठीक है बाबू? तो बस बने रहेंगे और देखते रहेंगे यहाँ पर। ये एग्जाम्पल है, आप हमें करके बताइए कमेंट बॉक्स, ठीक है? चलिए तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, आराम से कर सकते हैं। विलोपन अपक्रिया और योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं? विलोपन अपक्रिया और योगात्मक अपक्रिया से रिलेटेड क्या एग्जाम्पल होते हैं, कैसे करते हैं इस प्रकार की अपक्रियाओं को, तो ये पूरा मैंने आपको डिटेल डिस्कस के साथ बताया हुआ है। आप यहाँ से एक बार अच्छी तरीके से, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो देख लेंगे, और अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट करके डाउट को पूछेंगे, मैं उसे आपका पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छी तरीके से समझाने की, ठीक है? और इस रिएक्शन को आप करिए,
सही है, तो आप समझ गए होंगे या योगात्मक क्रिया और विलोपन क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो बस बेटा एक काम और कर देंगे छोटा सा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों से वीडियोज को शेयर कर देंगे, जिससे कि आपके दोस्त भी आपकी तरह बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर पाए और शानदार पढ़ाई करके एक बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर पाए। जय हिंद, जय भारत।